हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका पार्टवी अचीवर्स में। आज हमारी साइंस की नेक्स्ट वीडियो लेके आए हैं हम, जिसमें हम पढ़ेंगे ह्यूमन बॉडी पार्ट 2 में, जिसमें हम पढ़ेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम, जिसको कि हम कहते हैं उत्सर्जन तंत्र। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे उत्सर्जन तंत्र के बारे में। इससे पहले हमने पढ़ा था डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब पाचन तंत्र के बारे में। आज हम पढ़ेंगे उत्सर्जन तंत्र के बारे में। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है, उत्सर्जन तंत्र क्या होता है। द एक्सक्रीटरी सिस्टम रिमूव्स मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड मेंटेन्स वाटर, सॉल्ट एंड एसिड बेस बैलेंस इन द बॉडी। जो उत्सर्जन तंत्र होता है वो हमारे बॉडी से क्या करता है, मेटाबॉलिक वेस्ट, जो भी मेटाबॉलिक वेस्ट होता है उसको हमारे शरीर से निकालता है और हमारे शरीर में पानी, नमक, एसिड बेस का बैलेंस बनाता है। ठीक है, हमारे शरीर से जितना भी वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस होता है मेटाबॉलिक प्रोसेस के थ्रू, उसको शरीर से बाहर निकालना। ठीक है, और हमारे शरीर में पानी, सॉल्ट और एसिड और बेस का बैलेंस बनाए रखना, ये काम होता है उत्सर्जन तंत्र का। उत्सर्जन तंत्र शरीर से उपापचयी अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालता है तथा जल, लवण और अम्ल क्षार संतुलन बनाए रखता है। ठीक है, अब नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट है फंक्शंस क्या होते हैं इसके, एक्सक्रीटरी सिस्टम के फंक्शंस क्या होते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम का फंक्शन है पहला कि ये हमारे शरीर से नाइट्रोजनस वेस्ट को बाहर निकालता है। सबसे पहला इसका इसका फंक्शन क्या है कि ये नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट का निष्कासन करता है हमारे शरीर से। सेकंड क्या है, रेगुलेशन ऑफ वाटर बैलेंस, ये हमारे शरीर में जल संतुलन बनाए रखता है। दूसरा है रेगुलेशन ऑफ सॉल्ट, मतलब सॉल्ट में जैसे कि सोडियम सॉल्ट Na+, पोटेशियम सॉल्ट K+, इन सबको, इन सारे लवणों का संतुलन बनाए रखता है। मेंटेनिंग ब्लड पीएच, ब्लड की पीएच को मेंटेन करके रखता है। ठीक है, ब्लड का पीएच कितना होता है 7.4, तो ब्लड की पीएच को मेंटेन करने का काम होता है। ठीक है, रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने का काम करता है, मतलब कि रक्तचाप नियंत्रित करने का काम होता है। तो हमने फंक्शन पढ़े एक्सक्रीटरी सिस्टम के। पहला फंक्शन पढ़ा कि नाइट्रोजनस वेस्ट को शरीर से बाहर निकालने का काम, वाटर बैलेंस को मेंटेन करना बॉडी में। ठीक है, सॉल्ट को मेंटेन करना, सॉल्ट का संतुलन बनाना। ठीक, ब्लड पीएच को मेंटेन करके रखना और ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करके रखना, ये काम होता है हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम का। ठीक, अब नेक्स्ट है हमारा, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, हम देखेंगे कि हमारा जो उत्सर्जन तंत्र है वो, उसमें कौन कौन सा पार्ट आता है। ठीक है, तो सबसे पहली जो है वो हमारा ये किडनी होता है। ठीक है, किडनी के बाद में यूरेटर और यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, तो पहला क्या होता है हमारा किडनी, जो कि ये बीन शेप की आपको दिख रही है, ये होती है हमारी किडनी। ठीक है, किडनी के बाद में ये दूसरा पार्ट आता है यूरेटर कहते हैं जिसको, मूत्र वाहिनी यूरेटर को कहते हैं। ठीक है, और मूत्राशय मतलब कि यूरिनरी ब्लैडर। ठीक, तो ये हमारे तीन पार्ट होते हैं, किसके, तीन पार्ट होते हैं हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम के। पहला किडनी, दूसरा यूरेटर मतलब मूत्रवाहिनी, और तीसरा यूरिनरी ब्लैडर जिसको कि मूत्राशय कहते हैं। ये तीन पार्ट होते हैं आपके किसके, किडनी के, सॉरी एक्सक्रीटरी सिस्टम के। ठीक, अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे वृक्क के बारे में, यानी कि किडनी। किडनी को हिंदी में क्या कहते हैं, वृक्क। ह्यूमन हैव टू किडनीज, टोटल कितनी किडनीज है हमने इसी डायग्राम में देख लिया कि हमारे पास कितनी किडनी है, 1 और 2, 2 किडनीज होती है हमारी बॉडी में। बीन शेप की होती है, बीन शेप जैसे राजमा होता है, राजमा की शेप की होती है ये। ठीक है, और उसके बाद में लोकेटेड ऑन आइदर साइड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम के एक हर दोनों तरफ ये प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये हमारा किडनी है। ठीक, तो मनुष्य में दो वृक्क होते हैं, ये सेम के आकार के होते हैं। ठीक है, और मेरुदंड के दोनों ओर स्थित होते हैं। ठीक है, मेरुदंड जो होता है, वर्टिब्रल कॉलम जो होता है, उसके दोनों ओर ये स्थित होते हैं। नेक्स्ट है हमारा नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या होता है, अच्छा किडनी भी हमारी, किडनी में भी ये काम कौन करता है। ठीक है, ये जो फिल्ट्रेशन का काम है, जो हमारी बॉडी में बैलेंस, सॉल्ट बैलेंस, वाटर बैलेंस को मेंटेन करने का काम है, तो ये कौन करता है, ये करता है हमारा नेफ्रॉन। नेफ्रॉन जैसे हमारे शरीर में जो फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट है, फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है हमारे शरीर की, सेल मतलब कोशिका।
ठीक है, हमारे शरीर की फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है? सेल यानी कि कोशिका। वैसे ही हमारी किडनी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या है? वो है फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या है? फंक्शनल यूनिट है। अब इसके पार्ट क्या क्या होते हैं? ठीक है, तो किडनी के पार्ट होते हैं, सॉरी नेफ्रॉन का पार्ट क्या होता है? पहला है हमारा ये बोमेन्स कैप्सूल। एक सेकेंड, सबसे पहला पार्ट है हमारा ग्लोमेरुलस, जो कि ब्लड फिल्ट्रेशन का काम करता है। पहला पार्ट क्या है हमारा? ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस क्या करता है? रक्त का छनन करता है। ये है हमारा ग्लोमेरुलस यहाँ पे। ठीक है, ग्लोमेरुलस क्या करता है? रक्त छनन का काम करता है। बोमेन्स कैप्सूल क्या होता है? ये ऐसे हमारा ये बोमेन्स कैप्सूल है। ठीक, बोमेन्स कैप्सूल के यहाँ पे ऐसे यहाँ प्रेजेंट होता है। एक सेकंड, ये है हमारा ग्लोमेरुलस। ठीक, और इसके नीचे हमारा है बोमेन्स कैप्सूल। ठीक, ये हमारा बोमेन्स कैप्सूल है, ये हमारा ग्लोमेरुलस है। ग्लोमेरुलस का काम होता है रक्त का छनन करना। रक्त का छनन का काम किसका होता है? ग्लोमेरुलस का। बोमेन्स कैप्सूल का काम क्या होता है? कलेक्ट्स फिल्ट्रेट। फिल्ट्रेट को, छनित द्रव को संग्रह करता है। बोमेन्स कैप्सूल क्या करता है? छनित द्रव को संग्रह करता है। जैसे ये जो हमारा बोमेन्स कैप्सूल इधर प्रेजेंट होगा ना, वो बोमेन्स कैप्सूल क्या करता है? हमारा छने हुए द्रव को इकट्ठा करने का काम करता है। ये है हमारा बोमेन्स कैप्सूल। फिर है हमारा पीसीटी। ठीक है, पीसीटी क्या होता है? प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल, ये इधर से शुरू हो रहा है। ठीक है, यहां से शुरू हो रहा है प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। इसका काम क्या होता है? प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल का काम क्या होता है? ये मैक्सिमम रीअब्सॉर्प्शन करता है। अगर आपसे पूछा जाए सबसे ज्यादा पुनः अवशोषण कहाँ होता है, तो वो हमारा होता है कहाँ पे? पीसीटी में। लूप ऑफ हेनले, ये है हमारा लूप ऑफ हेनले। ये जो हमारा है ना, इसको कहते हैं लूप ऑफ, ये जो पिन की शेप का दिख रहा है आपको, ये है लूप ऑफ हेनले। ठीक, इसको लूप ऑफ हेनले कहते हैं, जो कि पानी के बैलेंस को, जल के संतुलन को मेंटेन करके रखता है। फिर है डीसीटी, ये है हमारा डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। ये वाली, ये है हमारी डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल का काम क्या होता है? ये आयन के रेगुलेशन को मेंटेन करता है, आयन नियंत्रण को मेंटेन करता है। ठीक है, उसके बाद है फिर हमारी कलेक्टिंग डक्ट। ये है हमारी कलेक्टिंग डक्ट। ये क्या करती है? कलेक्टिंग है तो इसका मतलब क्या होगा? ये इकट्ठा करने का काम करती है। किसको? यूरिन को इकट्ठा करने का काम। सबसे पहले ग्लोमेरुलस ने हमारा क्या किया? रक्त का छनन किया। रक्त के छनन के बाद में फिर वो बोमेन्स कैप्सूल के पास जाता है, जिसमें छनित द्रव का संग्रह होता है, फिल्ट्रेट का संग्रह होता है। जो भी छनित द्रव है वो आके वहां पे संग्रहित हो जाता है। फिर हमारा पीसीटी ने क्या किया? पीसीटी ने आके जो भी चीजें अब्सॉर्ब करने वाली थी उसको रीअब्सॉर्ब कर लिया। ठीक है, अवशोषण कर लिया, पुनः अवशोषण कर लिया पीसीटी ने। ठीक है, लूप ऑफ, जैसे बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जिसको बाहर नहीं निकालना होता, लेकिन किडनी उसको भी फिल्टर कर देती है। तो अब उसको फिर से एब्सॉर्ब करने का काम, रीअब्सॉर्प्शन का काम कौन करेगा? पीसीटी करेगा। फिर है हमारा लूप ऑफ हेनले, वाटर बैलेंस को मेंटेन करेगा। डीसीटी जो है वो आयन के रेगुलेशन, मतलब कि जो हमारा आयन होता है उसको रेगुलेशन करने का, उसको नियंत्रण करने का काम करेगा। और फिर ये जो हमारा यूरिन है, ये कहाँ जाके कलेक्ट हो जाएगा? मूत्र संग्रह कहाँ होगा? हमारा कलेक्टिंग डक्ट में। ठीक, अब उसके बाद में नेक्स्ट यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन फॉर्मेशन के 3 स्टेजेस होते हैं, 3 स्टेप होते हैं। पहला क्या है? अल्ट्राफिल्ट्रेशन। दूसरा क्या है? पुनः अवशोषण। ठीक है, पहला क्या है? फिल्ट्रेशन, मतलब छनन हो रहा है। दूसरा क्या है? हमारा रीअब्सॉर्प्शन, मतलब कि पुनः अवशोषण हो रहा है। तीसरा हमारा क्या है? सेक्रीशन, जो वेस्ट है वो कहाँ? श्राव में, वो किसमें? मूत्र में जाके किस ऐड हो रहा है। ठीक है, यूरिन में जाके। ठीक, अपशिष्ट का श्राव, जो वेस्ट है वो जाके किसमें ऐड हो रहा है? मूत्र में जाके ऐड हो रहा है, सेक्रीशन में। ठीक, तो पहली चीज क्या है? ब्लड का फिल्ट्रेशन करना। ब्लड का फिल्ट्रेशन क्या है? ब्लड का फिल्ट्रेशन का मतलब रक्त का दाब, सॉरी रक्त दाब, ब्लड फिल्टर्ड अंडर प्रेशर। प्रेशर से क्या होता है? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में क्या होता है कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ये एक प्रोसेस है। ठीक है, अभी हम इसको और डिटेल में पढ़ते हैं, पहले हम इतना समझ रहे थे थोड़ा बहुत। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में क्या होता है? जो ब्लड है वो प्रेशर के अंडर चाप के थ्रू
ठीक है, क्या होता है, रक्त दाब के थ्रू क्या होता है, ये फिल्टर होता है। ठीक, रीअब्जॉर्प्शन में पुनः अवशोषण होता है और सिक्रेशन में जो वेस्ट है वो ऐड किया जाता है किसमें, यूरिन में। ठीक, अब यूरिन फॉर्मेशन प्रोसेस, मूत्र निर्माण की प्रक्रिया। मूत्र निर्माण की प्रक्रिया क्या होती है, यूरिन इज फॉर्म्ड इन द किडनी इन द स्ट्रक्चरल यूनिट्स कॉल्ड नेफ्रॉन। किसमें बनता है, ये नेफ्रॉन में बनता है। ठीक, तो मूत्र का निर्माण वृक्क मतलब किडनी में स्थित नेफ्रॉन में होता है। द प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन इज कंप्लीटेड इन 3 मेन स्टेप। ये 3 मेन स्टेप में पूरा होता है यूरिन फॉर्मेशन का प्रोसेस। पहला क्या है हमारा, पहला है अल्ट्राफिल्ट्रेशन, वेयर इट अकर्स। कहाँ पे होती है, पहली चीज तो ये ग्लोमेरुलस में होती है। पहले ही हमने पढ़ लिया कि ये काम किसमें होगा, ग्लोमेरुलस में होगा। ठीक है, इसको हिंदी में भी ग्लोमेरुलस ही बोलते हैं। वो अब यहाँ होता क्या है, ब्लड इज फिल्टर्ड अंडर हाई प्रेशर। हाई प्रेशर के अंदर जो है वो उच्च दाब के अंदर जो है वो क्या होता है, हमारा रक्त का छनन होता है। यूजफुल एंड वेस्ट सब्सटेंसेस पास्ड इन दी बोमेन्स कैप्सूल। जो यूजफुल और कैसे वेस्ट सब्सटेंसेस है वो किसमें पास होते हैं, बोमेन्स कैप्सूल में पास होते हैं। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्रोटीन्स आर नॉट फिल्टर्ड। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्रोटीन नहीं छनते हैं। सबसे पहली चीज हाई प्रेशर के अंडर छनते हैं, कहाँ पे, ग्लोमेरुलस में। फिर उसके बाद उपयोगी व अपशिष्ट पदार्थ छन जाते हैं। जो अनुपयोगी हैं मतलब कि यूजफुल एंड वेस्ट, मतलब यूजफुल नहीं, अनयूजफुल, जो यूज्ड नहीं होने वाले हैं, ठीक है, वो छन जाते हैं उसमें से। ठीक है, कुछ इसमें से ऐसा होता है कि जो थोड़े बहुत ऐसे यूजफुल प्रोडक्ट है वो भी छन जाते हैं, तो दोबारा से उनका क्या होता है, रीअब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, तो जो यूजलेस है, ठीक है, जो यूजलेस है वो, जो वेस्ट है वो, और कुछ यूजफुल मटेरियल वो भी क्या होते हैं, बोमेन्स कैप्सूल से पास होते हैं, छनते हैं। और आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्रोटीन फिल्टर नहीं होता है। रीअब्जॉर्प्शन में क्या होता है, ये कहाँ होता है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ठीक है, निकटवर्ती कुंडलित नलिका में ये क्या होता है, इसका रीअब्जॉर्प्शन मतलब पुनः अवशोषण होता है। किसमें, निकटवर्ती कुंडलित नलिका में। ठीक है, इसमें इसका रीअब्जॉर्प्शन यानी कि पुनः अवशोषण होता है। कैसे होता है, जो यूजफुल सब्सटेंसेस है वो रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं ब्लड में। कौन कौन से यूजफुल सब्सटेंस है, जैसे कि ग्लूकोज, अमीनो एसिड, वाटर एंड सॉल्ट। अब अगर आपसे बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाए कि ये बताइए जो ब्लड है वो कहाँ फिल्टर होता है, तो आपका आंसर होगा ग्लोमेरुलस में। रीअब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, तो निकटवर्ती कुंडलित नलिका में। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्या है, हम हिंदी में एक बार इसको समझ लेते हैं। जितने भी उपयोगी पदार्थ हैं वो पुनः रक्त में चले जाते हैं। ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, जल व लवण पुनः अवशोषित होते हैं। मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन अकर्स इन पीसीटी। सबसे ज्यादा जो रीअब्जॉर्प्शन होता है वो कहाँ होता है, पीसीटी में होता है। अब हम आ जाते हैं ट्यूबुलर सेक्रीशन पे, मतलब नलकीय श्राव। ठीक है, नलकीय श्राव में आते हैं हम। ठीक, अभी तक की जितनी प्रोसेस हमने पढ़ाई वो आपको सबको समझ में आ गई। अब हम आते हैं अपनी नेक्स्ट प्रोसेस पे, दैट इज नलकीय श्राव। वेयर इट अकर्स, ये कहाँ होती है, डीसीटी में और कलेक्टिंग डक्ट में। डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट में ये होती है। एक्स्ट्रा वेस्ट और आयन जो है वो यहाँ पे सेक्रेट होते हैं। जितने भी एक्स्ट्रा वेस्ट है और जितना भी आयन है वो सब यहाँ पे आके मिलता है। हेल्प्स मेंटेन, मतलब सेक्रेट होता है, श्राव होता है इनका, और हेल्प्स मेंटेन पीएच एंड आयनिक बैलेंस। और किसमें हेल्प करता है, ये पीएच को मेंटेन करने में और आयनिक बैलेंस को मेंटेन करने के लिए। अतिरिक्त अपशिष्ट व आयन नलिकाओं में डाले जाते हैं। रक्त का पीएच व आयन संतुलन बना रहता है, और इसमें क्या होता है, रक्त का बैलेंस और जो आयन का संतुलन है वो बना रहता है। यहाँ पे कौन कौन से सब्सटेंस सेक्रीट होते हैं, H+, K+, अमोनिया और ड्रग्स। ठीक, नेक्स्ट है हमारा कंजम्पशन ऑफ यूरिन। यूरिन में क्या क्या होता है, मूत्र का संरचना, मतलब मूत्र में क्या क्या होता है, प्रोसेस समझ में आई। सबसे पहले हमने क्या किया, फिल्ट्रेशन किया। फिर जो भी यूजफुल मटेरियल आ गए थे उसको हमने पुनः से दोबारा से अवशोषण कर लिया उसका। फिर उसके बाद ट्यूबुलर सेक्रीशन हुआ, जितने भी एक्स्ट्रा आयंस और जितने भी एक्स्ट्रा वेस्ट था वो क्या हुआ, वो फिर से सेक्रीट हुआ। ठीक,
और उसके बाद में कंपोजिशन ऑफ यूरिन, यूरिन मूत्र की संरचना में क्या होता है, वाटर 95%, यूरिया, यूरिक एसिड, केराटिनिन, एक्सेस सॉल्ट, ये सारी चीजें जो है वो हमारी किस में प्रेजेंट होती हैं, यूरिन में। अब उसके बाद कौन कौन सी डिजीजेस, कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, रोग कौन कौन से हैं, तो पहला है किडनी स्टोन, जो कि एग्जाम, ये जो डायग्राम शो कर रहा है कि आपको पता है ना कि किडनी में जैसे पथरी जिसको कहते हैं ना, किडनी में पथरी हो गई, तो ऐसे कैल्शियम कार्बोनेट के, ऐसे कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है, आके कैल्शियम साल्ट जो है वो ऐसे इकट्ठा हो जाता है, ठीक है, तो इसी को क्या कहते हैं, किडनी स्टोन कहते हैं। यूरीमिया, यूरेमिया में यूरीमिया का मतलब एक्सेस यूरिया इन ब्लड, रक्त में यूरिया की अधिकता, यूरीमिया मतलब रक्त में यूरिया की अधिकता, अधिकता, ठीक है, अधिकता मतलब ज्यादा हो गया, रक्त में यूरिया ज्यादा है तो उसको क्या कहेंगे, यूरीमिया कहेंगे। नेफ्राइटिस का मतलब क्या होता है, किडनी इन्फ्लेशन, रक्त की सूजन, किडनी इन्फ्लेशन को क्या कहते हैं हम, नेफ्राइटिस कहते हैं। फिर रेनल फेलियर, किडनी स्टॉप्स फंक्शनिंग, वृक्क कार्य करना बंद कर देता है, रेनल फेलियर में क्या करता है, किडनी कार्य करना बंद कर देता है, जब किडनी सूज जाती है उसको नेफ्राइटिस कहते हैं। जब किडनी में क्या होता है, यूरिया की अधिकता हो अधिकता हो जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं, यूरेमिया कहते हैं। किडनी स्टोन मतलब कैल्शियम सॉल्ट जो है वो इकट्ठा हो जाता है। अदर ऑर्गेन्स, अब बाकी कौन से ऑर्गेन्स है जो क्या करते हैं, हमारे उत्सर्जन अंग होते हैं, उत्सर्जन का काम करते हैं, हमारे शरीर से वेस्ट मटेरियल का काम निकालने का काम करते हैं। तो पहला क्या हमारा, लंग्स, लंग्स किसका रिमूवल करता है, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल करता है, कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन कौन करता है, लंग्स। स्किन क्या करती है, स्वेट का, पसीने का निष्कासन करती है। लिवर क्या क्या करता है, डिटॉक्सिफिकेशन, ठीक है, विष हरण का काम कौन करता है, लिवर करता है। कुछ फैक्ट्स आपको इसमें जो याद रखने हैं कि किडनी का फंक्शनल यूनिट क्या है, तो आपका आंसर क्या होगा, नेफ्रॉन है। यूरिन फॉर्मेशन ऑर्गन कौन सा है, तो किडनी है, वृक्क है। मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन कहाँ हो रहा था, PCT में। नाइट्रोजनस वेस्ट ह्यूमन में क्या है, यूरिया, ठीक। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ एनिमल्स बेस्ड ऑन नाइट्रोजनस वेस्ट, कौन सा जानवर क्या उत्सर्जित, कौन सा अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकाल रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, उसके बेसिस पे हम देखते हैं कितने टाइप के एनिमल्स होते हैं, ठीक। पहला है हमारा अमोनोटेलिक, अमोनोटेलिक। दूसरा क्या है हमारा, यूरियोटेलिक। दूसरा क्या है, यूरियोटेलिक। तीसरा क्या है, यूरिकोटेलिक। बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है अगर थोड़ा सा टफ और बनाने की कोशिश करी जाएगी तो। जो अमोनिया निकालते हैं उसको क्या कहते हैं हम, अमोनोटेलिक, ठीक है। जो यूरिया निकालते हैं उनको यूरियोटेलिक कहते हैं। तो ह्यूमन क्या है, मानव क्या है, यूरियोटेलिक है, क्योंकि हमारे शरीर से क्या निकलता है, यूरिया निकलता है। जैसे कि अभी हमने पढ़ा था कॉम्पोजिशन में कि हमारे शरीर में क्या होता है, ये देखिए सबसे ज्यादा यूरिया हमारे शरीर से बाहर निकलता है। तो ह्यूमन क्या है, यूरिकोटेलिक है। अमोनिया बाहर निकालने वाले कौन कौन से जानवर है, फिश, अमीबा। कौन कौन सा है, फिश, अमीबा, ह्यूमन, फ्रॉग, अर्थवर्म, केचुआ, मेंढक और मानव, ये क्या होते हैं, यूरियोटेलिक होते हैं। यूरिकोटेलिक में क्या हो जाता है, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, कॉकरोच और इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स, कीट, ये क्या होते हैं, हमारे यूरिकोटेलिक होते हैं। नेक्स्ट, इसके कुछ स्पेशल पॉइंट्स आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना है। ये समझ में आ गया ना कि जो अमोनिया निकालेंगे वो अमोनोटेलिक होंगे, जो यूरिया निकालेंगे वो यूरियोटेलिक होंगे, जो यूरिक एसिड निकालेंगे वो यूरिकोटेलिक होंगे, ठीक। नेक्स्ट है कुछ स्पेशल पॉइंट्स हमें याद रखना है। फ्लेम सेल्स, फ्लेम सेल्स किसमें होती हैं, मतलब कि ज्वाला कोशिका किसमें होती हैं, फ्लैटवर्म में, ठीक है। सपाट कृमियों में, सपाट कृमियों में क्या होती है, हमारी ज्वाला कोशिका होती हैं जो उत्सर्जन का काम करती है। फिर हमारी मार्फीजियल ट्यूब्यूल है, मार्फीजियन ट्यूब्यूल मतलब कीटों में होती है, ये मार्फीजियन नलिकाएं, ठीक है। मार्फीजियन नलिकाएं कीटों में होती है और मेनली इसमें पूछा आता तो ये कॉकरोच का पूछा जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद ग्रीन ग्लैंड्स अकर इन क्रस्टेशियन, जो क्रस्टेशियंस नाम के ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसमें क्या होता है, ग्रीन ग्लैंड पाया जाता है। मालफीजन ट्यूब्यूल इंसेक्ट्स में, कीटों में या फिर कॉकरोच में, ऐसे एग्जाम्पल होता है। फ्लेम सेल्स मतलब कि ज्वाला कोशिकाएं किसमें होती हैं, ज्वाला कोशिकाएं होती है हमारी फ्लैटवर्म में। फिर उसके बाद ग्रीन ग्लैंड में क्या, ग्रीन ग्लैंड किसमें होती है, क्रस्टेशियंस में, ठीक है। ह्यूमन कैसे होते हैं, यूरियोटेलिक होते हैं, ये तो हम पढ़ ही चुके हैं। नेक्स्ट हमारा एग्जाम के लिए जो वन लाइनर्स आपको याद रखने हैं, एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ कॉकरोच क्या है, मालफीजन ट्यूब्यूल पहले ही बताया। ऑर्गन ऑफ अर्थवर्म क्या है, नेफ्रीडिया, नेफ्रीडिया किसमें प्रेजेंट होता है, अर्थवर्म।
कॉकरोच में क्या होता है, मल्फीजियन ट्यूब्यूल। जब क्वेश्चन कराऊंगी ना तो हमें और चीजें पता चल जाएंगी कि आखिर हमारे यूपी कांस्टेबल में कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। मैं आपको हर तरीके से कवर कर रही हूँ, इफ इन केस फिर भी कोई पॉइंट रह गया तो हम उसको कवर कर लेंगे हमारा जो वीडियो आएगा क्वेश्चंस वाला उसमें। फ्लेम सेल्स तो हमने पढ़ लिया, ज्वाला कोशिका फ्लैटवर्म्स में होती है। ह्यूमन में एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या होता है, किडनी। और बर्ड्स क्या एक्सक्रीट करती हैं, यूरिक एसिड। ठीक, अब एक पाथवे समझ लेते हैं। सबसे पहले कहाँ जाता है, कलेक्टिंग डक्ट में जाता है मूत्र। ग्लोमेरुलस से कलेक्टिंग डक्ट में ये पूरा फिल्ट्रेट होके बोमेंस कैप्सूल से फिल्ट्रेट होके कलेक्टिंग डक्ट में आया, फिर यूरेटर पे गया, फिर यूरिनरी ब्लैडर के पास गया और फिर यूरेथ्रा से क्या हो गया, वापस चला गया, मतलब बाहर चला गया शरीर से। कलेक्टिंग डक्ट के बाद मूत्र वाहिनी में, फिर मूत्राशय में और फिर मूत्र मार्ग से बाहर चला गया। ठीक है, तो ये हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम था, हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम को अच्छे से पढ़ लिया। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे श्वसन तंत्र के बारे में। तब तक अच्छे से पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।